जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर जो नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। ठीक है, जिसकी इंग्लिश होती है क्वांटम नंबर। जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं यानी इलेक्ट्रॉन के हम क्या करेंगे, ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करते हैं तो हम उन्हें कहेंगे क्वांटम संख्याएं। यानी जिन संख्याओं के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा दिया है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसका इंग्लिश होता है एजीम्यूटियल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और हमारा चौथा क्वांटम संख्या है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या को हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन का हिंदी होता है चक्रण। ठीक है, अब देखिए हम इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए पहला हेडिंग है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या n। मुख्य क्वांटम संख्या n इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। मुख्य ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्यतः उसके n के मान पर निर्भर करती है। n का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है मुख्य क्वांटम संख्या जो है, मुख्य क्वांटम संख्या n, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोष को प्रदर्शित करता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करता है। और कोष जो होता है n के मान पर निर्भर करता है। और n क्या होता है, n 0 के अतिरिक्त और कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। जैसे यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट दिखाया गया है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला हमारा क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को इंग्लिश में बता चुके हैं। अब देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। यल इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष को प्रदर्शित करती है। यानी दिगंशी जो क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के उपकोष के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। यल के मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं। जो यल का मान होता है, यल का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। किसी n के लिए यल के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। जो n के लिए जो होगा मान यल का वह 0 से लेकर n-1 तक होता है। जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया है, यदि n बराबर 1 तो यल बराबर 0, n बराबर 2 तो यल बराबर 0 और 1 होगा। अगर जो n बराबर 3 होगा तो यल बराबर 0 1 और 2 होगा। और कह रहा है यहाँ पे जिन उप ऊर्जा स्तरों के लिए यानी जिस उपकोष के लिए यल के मान 0 1 2 और 3 होते हैं उन्हें क्रमशः SPDF आदि अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जिन उपकोषों के लिए यल का मान अगर जो 0 1 2 और 3 हो जाता है तो उसके लिए हम SPDF अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, इसे निरूपित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए दिखाया गया है यल का मान 0 1 2 3 है, तो ऊर्जा स्तर का प्रतीक क्या हो जाएगा, SPDF हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वांटम नंबर की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। कारण यह उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है, यानी जो हमारा उपकोश में ऑर्बिटल होते हैं उसको प्रदर्शित करता है। कारण यम के मान दिगंशी क्वांटम संख्या यल के मान पर निर्भर करते हैं, यानी जो यम का मान होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा, वो यल के मान पर निर्भर करते हैं। कारण किसी यल के लिए यम के मान प्लस यल से लेकर माइनस यल तक अथवा माइनस यल से प्लस यल तक होते हैं। यदि यल बराबर 0 तो यम बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 ऑर्बिटल होगा। यानी यल बराबर 1 तो यम बराबर +1 0 और -1 होता है। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल हो गए। और इसी प्रकार यदि अगर जो यल बराबर 2 तो यम बराबर कितना ऑर्बिटल जाएगा, +2 +1 0 -1 और -2 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी यल के लिए यम के मानों की कुल संख्या 2l + 1 होती है। अगर जो कोई यल का मान दिया है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, यानी कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान होगा, उसको हम 2l + 1 के नियम से अगर जो सूत्र पर अप्लाई कर देते हैं, रख देते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की ऑर्बिटलों की संख्याओं को दिखाया गया है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। क्या है, देखिए यहाँ पे उप ऊर्जा स्तर है, यानी क्या है, उपकोश है, और यहाँ पे क्वांटम संख्या है, और यहाँ ऑर्बिटलों की संख्या, कितने ऑर्बिटल हैं। यम दिया और ये सूत्र दिया 2l + 1। तो देखिए यस का मान क्या है, एक बार 0 होगा, तो यम का भी मान क्या होगा, 0। तो इसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, 1 हो जाएगी, यानी यल के स्थान पर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर जब 1 रखते हैं तो +1 0 -1 होता है, यानी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अगर जो डी बराबर यानी यल बराबर 2 रखते हैं तो हमारी ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर जो हम 3 रखते हैं तो हमारा कितना आता है, ऑर्बिटलों की संख्या 7 हो जाती है। ठीक है, आगे दिया गया है, इसमें दिया गया है एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एक ऑर्बिटल में केवल विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अर्थात यस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोश में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वांटम नंबर होगा स्पिन, जिसे हम चक्रण के नाम से जानेंगे। स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या, ये हमारा टॉपिक है और हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है। अगर स्पिन क्वांटम संख्या यस इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाओं को निरूपित करती है, यानी हम स्पिन क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल एस जो होता है इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाओं को निरूपित करती है, यानी जो चक्कर करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन से, उसमें केवल कितने दिशा हो सकते हैं, 2 दिशा हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाएं इलेक्ट्रॉन के वामावर्त या दक्षिणावर्त स्पिन के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, यानी हम या तो उसे बाएं तरफ मोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं तीर के द्वारा, और एक दाहिने तरफ, यानी एक वामावर्त दिशा में और एक दक्षिणावर्त दिशा में हम क्या कर सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं। कर किसी यम के लिए यस के केवल 2 मान हो सकते हैं। जो कोई अगर जो ऑर्बिटल रहेगा, कोई भी ऑर्बिटल रहेगा, उसके लिए अगर जो यस के लिए यानी किसी यम यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या यम के
ऑर्बिटल के लिए यस का जो मान होगा वह केवल 2 मान हो सकते हैं। एक होता है 1/2 प्लस में रहेगा और -1/2 होता है। ठीक है, जो प्लस में होता है उसे वामावर्त कहते हैं और जो माइनस में मान आएगा उसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और आपका अगला टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, उसके बाद पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग, फिर हुंड का नियम पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिकों को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे छोटे छोटे वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।